55 वर्षीय राजकुमार चौरसिया गांव नुमाईडाही का रहने वाला था। गांव में उसके परिवार की सिर्फ नाम मात्र की काश्तकारी थी। उसका पुश्तैनी काम पान बेचने का था। गांव के बाजारों से जो आमदनी होती थी उससे ही घर और परिवार की रोजी रोटी चलती थी। इस आमदनी से राजकुमार संतुष्ट नहीं था, लिहाजा अपनी रोजी रोटी की तलाश में वह गांव छोड़कर महानगर मुंबई चला आया, क्योंकि यहाँ उसके इलाके के और भी लोग काम करते थे। मुंबई शहर के बारे में उसने यह सुन रखा था कि वह एक ऐसा शहर है जहाँ मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता। उन दिनों मुंबई की सूरत आज जैसी नहीं थी, न तो भीड़ थी और न जमीनों की कीमत आसमान छू रही थी। उस समय वहाँ आदमी को मामूली किराए पर दुकान और घर मिल जाते थे। राजकुमार चौरसिया ने 2-4 दिन इधर उधर भटकने के बाद अपना पुश्तैनी काम करने के लिए एक खोखा लगा लिया, जो धीरे धीरे एक पान की दुकान में बदल गया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान चल निकली और उससे अच्छी कमाई होने लगी, जिससे उसे अपने रहने के लिए दुकान के पास ही अपना एक घर ले लिया। इसके अलावा वो अपनी कमाई से घर परिवार की भी मदद करने लगा था, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी पटरी पर आने लगी थी। इसके बाद राजकुमार की शादी भी हो गई। शादी के थोड़े दिनों बाद वह अपनी पत्नी को भी मुंबई बुला लाया। समय समय पर वह अपने गांव जाता रहता था, जिससे गांव के लोगों से उसका संपर्क बना रहा। समय अपनी गति से बीतता गया और राजकुमार 3 बच्चों का पिता बन गया। 20 वर्षीय मीनाक्षी राजकुमार की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। उससे बड़े उसके 2 बेटे थे। मीनाक्षी पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी। वह जवान हुई तो राजकुमार को उसकी शादी की चिंता हुई। वह बेटी योग्य वर की तलाश में लग गया। जहाँ एक तरफ राजकुमार मीनाक्षी के लिए वर की तलाश में था, वहीं मीनाक्षी ने अपने लिए ब्रिजेश चौरसिया को चुन लिया था। 27 वर्षीय ब्रिजेश चौरसिया उसकी जाति बिरादरी का था। वह भी प्रयागराज के गांव नुमाईडाही का रहने वाला था। जब ब्रिजेश चौरसिया अपना गांव छोड़कर महानगर मुंबई आया था तो राजकुमार चौरसिया ने उसे अपने यहाँ सहारा देकर उसकी मदद की थी। उसने उसे अपनी दुकान पर कुछ दिनों तक काम पर लगाया। राजकुमार और परिवार वाले उसे अपने घर का सदस्य मानते थे। मीनाक्षी कभी कभी दुकान पर बैठे ब्रिजेश के लिए खाना देने जाती थी। इसी बीच दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करते और हंसते हंसाते थे। इस हंसने हंसाने में दोनों में कब प्यार हो गया इस बात का उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों जब तक एक दूसरे से बात नहीं कर लेते थे उन्हें चैन नहीं आता था। इसके पहले कि दोनों के संबंधों की भनक राजकुमार चौरसिया और उसके परिवार के कानों में पहुंचती, ब्रिजेश चौरसिया ने राजकुमार की पान की दुकान पर बैठना छोड़ दिया और उसी इलाके में एक दुकान किराए पर लेकर काम शुरू कर दिया। एक तरफ जहां मीनाक्षी और ब्रिजेश का प्यार मजबूत हो रहा था, वहीं दूसरी ओर राजकुमार जब कभी ब्रिजेश से मिलता था तो ब्रिजेश से मीनाक्षी के लिए किसी योग्य लड़के की तलाश करने को कहता था। ब्रिजेश भी राजकुमार का मन रखने के लिए उसे हाँ बोल दिया करता था। ब्रिजेश और मीनाक्षी ने मिलना बंद नहीं किया। वे समय निकालकर कहीं न कहीं मुलाकात कर ही लेते थे। एक दिन जब उनके संबंधों की जानकारी राजकुमार को हुई तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई थी। हुआ यह कि राजकुमार ने जब मीनाक्षी की शादी के लिए मुंबई के विरार में एक लड़का फाइनल किया तो मीनाक्षी ने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया। मीनाक्षी ने घर वालों से साफ कह दिया कि वह शादी केवल ब्रिजेश से ही करेगी। तब राजकुमार ने मीनाक्षी को आड़े हाथों लिया था। उसे मारा पीटा और धमकाते हुए कहा कि यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसके ही गांव और उसी की जाति का है। उसने इस मामले में ब्रिजेश को भी काफी धमकाया। इसके महीने भर बाद ही उसने मीनाक्षी की शादी एक दूसरे लड़के से तय कर दी थी। इसलिए पूरा परिवार मीनाक्षी को गांव नुमाईडाही लेकर चला गया था। शादी के दिन मीनाक्षी की बारात आने वाली थी। सभी मीनाक्षी की शादी की तैयारी में लगे थे, लेकिन मीनाक्षी वहां से फरार होने का रास्ता खोज रही थी। इस बीच मौका पाकर मीनाक्षी ने ब्रिजेश को फोन किया। ब्रिजेश ने उसे मध्य प्रदेश के शहर सतना पहुंचने को कहा। मीनाक्षी शादी के लिए 15 दिन पहले अपना घर छोड़कर सतना पहुंच गई। वहां ब्रिजेश ने अपने दोस्तों के साथ उसका स्वागत किया। फिर आर्य समाज मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह कर लिया। मंदिर में शादी करने के बाद उन्होंने मुंबई पहुंचकर कोर्ट मैरिज कर ली। सुहाग सेज पर बैठी मीनाक्षी काफी परेशान थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से जो कदम उठाया था वह उसके परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ था। उसने अपने गांव के ही रहने वाले ब्रिजेश चौरसिया के साथ कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग सेज पर बैठी वह सोच रही थी कि उसने अपनी पसंद से यह शादी कर तो ली है, और यदि ब्रिजेश उसकी कसौटी पर खरा न उतरा या प्यार का जुनून खत्म होने के बाद उसने उसे अपने जीवन से दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी। इन्हीं विचारों के बीच वह अपने आप को सहज करने की कोशिश भी कर रही थी। इस भंवर जाल से उसका ध्यान तब भंग हुआ जब पति ब्रिजेश ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है मीनू, किन ख्यालों में खोई हो। अरे आप कब आए, पता ही नहीं चला। मीनाक्षी अपने कंधे पर रखे ब्रिजेश के हाथ का स्पर्श पाकर चौंकते हुए बोली, जब तुम अपने ख्यालों में गहरी खोई थी। ब्रिजेश ने मुस्कुराकर कहा, बताओ क्या सोच रही थी। ब्रिजेश, मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ तुमसे विवाह किया है। बस मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि मुझे मझधार में मत छोड़ना, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कहते हुए मीनाक्षी का चेहरा उदास हो गया। मीनू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। ब्रिजेश ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर कहा, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या, या फिर 4 सालों में तुम मुझे समझ नहीं पाई। मीनू, मैं आज भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अपने जीवन से अलग नहीं होने दूंगा।
इसलिए इस तरह के विचार अपने मन से निकाल दो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। ब्रिजेश ने मीनाक्षी के अंदर बैठी असुरक्षा की भावनाओं को निकालने की कोशिश करते हुए कहा, रही तुम्हारे माँ बाप और परिवार की बात तो उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यह तुम भी जानती हो कि किसी के भी माँ बाप पत्थर दिल नहीं होते, उनकी नाराजगी सिर्फ थोड़े ही दिनों की रहती है, बाद में वह सब कुछ भूलकर अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। ब्रिजेश की इन बातों से मीनाक्षी को काफी हिम्मत मिली थी और वह सामान्य हो गई। तब उन्होंने वह रात और भी ज्यादा खुशनुमा बनाई। इसके बाद ब्रिजेश और मीनाक्षी की वैवाहिक जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। मीनाक्षी को पति से कोई शिकायत नहीं थी। ससुराल में मीनाक्षी का मन लग रहा था, वह बहुत खुश थी। ब्रिजेश अपनी दुकान पर बैठने लगा था। मीनाक्षी के इस कदम से राजकुमार चौरसिया की समाज, गांव और नाते रिश्तेदारी में काफी बदनामी हुई थी। बेटी की वजह से उसका सिर शर्म से झुक गया था। उसे पता चल गया था कि बेटी ने ब्रिजेश से शादी कर ली है, जिसकी ठेस उसके मन की गहराई में जाकर बैठ गई थी। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी ने अपनी माँ से फोन पर बात करनी शुरू कर दी। परिवार वालों ने मीनाक्षी को इस शर्त पर माफ कर दिया था कि वह कभी ब्रिजेश के साथ मुंबई से गांव या ससुराल नहीं जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। समय अपनी गति से चल रहा था। मीनाक्षी गर्भवती हो गई थी। इस बीच ब्रिजेश और मीनाक्षी ने यह योजना बनाई कि डिलीवरी के बाद वे दोनों गाँव जाकर बच्चों को अपने माँ बाप का आशीर्वाद दिलाएंगे। इस बात की भनक जब राजकुमार को लगी तो वह अपनी इज्जत को लेकर परेशान हो गया। वह गांव में दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने बेटी मीनाक्षी के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसने सोच लिया कि वह ऐसा करेगा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। योजना के अनुसार एक रात राजकुमार चौरसिया ने मीनाक्षी को फोन करके अपने घर बुलाया और कहा कि जिस तरह से तुम लोगों ने शादी की थी उससे वह उन्हें कुछ नहीं दे पाया था, इसलिए उसने उसके और दामाद के लिए कुछ कपड़े आदि खरीद कर रखे हैं, वह आकर कपड़े वगैरह ले जाए। पिता से फोन पर बात होने पर मीनाक्षी काफी खुश हुई। उसने यह बात पति ब्रिजेश को बताई तो ब्रिजेश ने उसे पिता के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मीनाक्षी नहीं मानी, क्योंकि वह तो इस विश्वास में थी कि पिता ने उसे माफ कर दिया है। इसलिए पिता का थोड़ा प्यार पाकर वह उनसे मिलने उसके घर चली गई थी। मीनाक्षी जैसे ही घर में दाखिल हुई तो राजकुमार उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए वह पिता के पैर छूने को नीचे झुकी, तभी राजकुमार ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करते समय राजकुमार ने मीनाक्षी का मुंह दबा रखा था, जिस कारण उसकी चीख गुटकर ही रह गई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।